नाजरीन आदाब, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। खबरों से कब्ल नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी समेत टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड वकास खोईदीन को हाई कमांड की जानिब से दिल्ली आने के लिए किया गया मदऊ। काबीने में तोसी करने का इम्कान होने का कांग्रेस जराए ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन हल्का में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों की मुस्तहिकीन में की तकसीम। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में अल्लूरी सीतारामा राजू की बरसी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद के मार्कंडे या मंदिर के पास अल्लूरी के मुजस्समे पर अर्बन एमएलए धनपाल ने पेश की गुलाए अकीदत। घर की तामीर के लिए अराजी रखने वाले गरीब अवाम की निशानदेही करते हुए इनकी माली हालत को मद्देनजर रखते हुए घर की मंजूरी अमल में लाई जाए। बांसवाड़ा, बिरकोट, नसरुल्लाबाद मंडलों के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इंदिरा घर कमेटी अराकीन अहदेदारों के साथ रियासती जरी मुशीर पोचा राम श्रीनिवास रेड्डी इजलास का किया इनेकाद। इंदलवई कौमी शाहरा के हाईवे पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुआ हुआ हलाक। मिस वर्ल्ड मुकाबला जात नहीं बल्कि सीएम मुकाबला जात मुनक्किद करे। फेलियर सीएम रेवंत रेड्डी को मुल्क में यकीनी तौर पर इनाम मिलेगा। कमरपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। हिंदुस्तानी फौजी की कार्रवाई पर एमएलसी के कविता ने किया फख्र का इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। टेमरीज बोधन बॉयज स्कूल के एसएससी तुलबा के 100% शानदार नताइज। औलियाए तुलबा में मसरत की लहर, स्कूल व कॉलेज में दाखिला जारी। हुकूमत तेलंगाना की रियासत भर में एसएससी के नताइज 30 अप्रैल को जारी किए, जबकि तमरीज के 204 स्कूल का एसएससी का मजमूई नताइज 97% रहा और 99 स्कूल्स ने 100% नताइज हासिल किए। तमरीज स्कूल्स निजामाबाद के 17 स्कूल्स का मजमूई नतीजा 97.83 हासिल रहा। तमाम तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज बोधन बॉयज़ का एसएससी 2025 में 100% नतीजा हासिल रहा। मोहम्मद अब्दुल बसीर, प्रिंसिपल तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज बोधन बॉयज़ ने अल्लाह का शुक्र और मसरत का इजहार किया और तुलबा और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि तुलबा की अनथक मेहनत और असातिज़ा की मुकम्मल रहनुमाई से स्कूल हाजा का 10वीं जमात का नतीजा 100% हासिल हुआ। हुकूमत तेलंगाना का वाज़ेह पैगाम है कि अक़लियती तबक़ात के हुनहार तुलबा को मियारी तालीम के साथ मसाबक़ती इम्तिहानात के मैदान में आगे लाए ताकि वो तालीमी मैदान में नुमाया कारनामा अंजाम दे सके। मास्टर एन विजय कुमार 543, ए जयराम 543 और मोहम्मद असरारुल्लाह 526 निशानात के साथ सरफहरिस्त रहे। दीगर तुलबा 500 निशानात से ज़्यादा A1 और A2 से कामयाब हुए। इन्होंने तुलबा को मशवरा दिया कि तालीम के हुसूल में हमेशा सच्चाई, दियानतदारी और मुसलसल जद्दोजहद से आगे बढ़े, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लेकर तालीमी सफ़र को जारी रखे, अपनी सलाहियतों में निखार पैदा करके मुल्क के आला मसाबक़ती इम्तिहानात की यकसोई के साथ तैयारी करे। तमरीज़ की नुमाया खूबी है कि वो तुलबा की तालीम व तरबियत के साथ शख्सियत की नशो नुमा और ख़ुद एतमादी पर तवज्जो मरकूज़ करती है ताकि तुलबा मसाबक़ती रुझान के लिए ज़हनी व फ़िक्री तौर पर तैयार हो सके जो मुल्क व कौम के लिए फ़ायदा मंद साबित हो। इन्होंने दानिशवरान कौम और औलियाए तुलबा से अपील की कि जारी तालीमी साल 2025-26 के लिए तमरीज़ स्कूल्स व कॉलेजेस में दाखिले जारी है, अवाम की रहनुमाई करे। हिंदुस्तानी फ़ौज की कार्रवाई पर एमएलसी के कविता ने किया फ़ख्र का इजहार।
रुकने कानून साज कौंसल BRS की कविता ने कहा कि आज मुझे वाकई फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाया है। मुझे खुशी है कि जो हमले किए गए थे वो बाहिफाजत वापस आ गए हैं। आज एक कौम के तौर पर हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, मुतहिद होना चाहिए, सियासी नज़रिए से ऊपर उठना चाहिए। आज हिंदुस्तान पहले मुकाम पर है। भारत माता की जय। हमारे वीर सेना ने जो पाकिस्तान में टेरर कैंप से उनके ऊपर लक्षित हमला करके दिग्विजय होके वापस आए हैं, भारत सेना का मैं मन से अभिनंदन करती हूं और साथों साथ ये कहना चाहती हूं आज पूरी दुनिया को हमें एक मिसाल देने की ज़रूरत है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा हिंदुस्तान ठोस कदम उठाएगा और एक करारा जवाब देगा और टेररिज्म को बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल फंड के जरिए ईदगाह खदीम में मोहर्रम अंदोजी ज़मीन को लेवल करने, लाइट की तनसीब के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर को बताया कि ईदगाह खदीम बोदन रोड के मेंबर व महराब की जारी तामीरी कामों की तकमील के बाद ईदगाह के मैदान को मस्ता करने और मोहर्रम अंदोजी के लिए मोहर्रम की मंजूरी अमल में लाई जाए। निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने ईदगाह खदीम के मेंबर व महराब की तामीर के लिए फ़ंड की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि ईदगाह खदीम के मेंबर व महराब तामीर के साथ ग्राउंड की सफाई वो मस्ता करने की ज़रूरत है ताकि ईदैन के मौके पर नमाजियों मुसल्लियों को सहूलियत फराहम हो सके। ईदगाह की खदीम व नई अराजी को एक लियोल मस्ते किया जा सके। लिहाजा निज़ामाबाद मजलिस का मुतालबा है कि म्युनिसिपल जैसा कि असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी ज़ेर सरपरस्ती निज़ामाबाद एमआई यूनिट काम करती आई है, इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। पिछले 2 रोज़ कबल हमने जो ईदगाह का मेंबर का काम चल रहा है इसमें आके देख के यहाँ के जायज़ा लेने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। इंशाल्लाह वो ईद के खुतबे से पहले हो सकता मेंबर का काम पाए तकमील को पहुँचेगा। उसी दरमियान में यहाँ पर ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारों ने कहा था कि यहाँ मुहर्रम की सख्त ज़रूरत है, तो उस बात को लेकर हमने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास दरख्वास्त की और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब पॉजिटिव वे में जाते हुए साथ ही एमई साहब को और हमारे एई वाजिद साहब को भिजवा कर मेजरमेंट किया। जो रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले मुहर्रम भी यहाँ पर आ जाए। वेलपुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मिलावटी सेंधी के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई पच्चाला नाडुकुड़ा पड़गुल वाड़ी देहातों में मिलावटी सेंधी के बारे में तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो CI रामू नायक, वेलपुर SI संजीव महकमे आबकारी के ज़ेर एहतमाम मुंशियात के ताल्लुक से शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नौजवान मुंशियात से दूर रहते हुए मिलावटी सेंधी को कोई भी फर्द नहीं पीने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि कुछ अफराद की जानिब से पानी में पाउडर और चैक्रीन वो अल्फाज जुल्म नामी नशा व अशिया मिलाते हुए सेंधी बना रहे हैं जो कि सेहत के लिए इंतहाई मज़ीर है। इन्होंने कहा कि मिलावटी सेंधी पीने से कई बीमारियां लायक होती है जिससे सिर्फ आप नुकसान उठाते हैं बल्कि आपके अफराद ख़ानदान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर एक अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत मिलावटी सेंधी व मंशियात से गुरेज करते हुए अच्छे आदत अतवार इख्तियार करके अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एंटी नारकोटिक ब्यूरो CI रामू नायक, वेलपुर SI संजीव, वेलपुर GP सेक्रेटरी विनोद, दही कमेटी के अरकान के अलावा दीगर ने शिरकत की। పోలీసులకు ఏం పని లేదా, వచ్చి ఈ కల్తీ కళ్ళు మీద మీటింగ్ పెట్టిలా, అవునా లేదా? కల్తీ కళ్ళులో కలిపే ఆల్ఫ్రాజోలం డ్రగ్స్ కిందికి వస్తుంది, అది నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కిందికి వస్తుంది. దాని గురించి ఇప్పుడున్న సమస్య మన ప్రపంచంలో కానీ భారతదేశంలో కానీ మన దగ్గర కానీ ఎక్కడ కానీ ఇప్పుడు ప్రతి విలేజ్లో పాతకపోయిన సమస్య నార్కోటిక్స్. అందులో మొదటిది ఆల్ఫ్రాజోలం, రెండవది గంజాయి. बालकोंडा मंडल के ग्राम पंचायत दफ्तर में मिलावटी सेंधी के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के किसान नगर ग्राम पंचायत दफ्तर में मिलावटी सेंधी के इस्तेमाल के खतरात के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई गई।
रियासत में मिलावटी सेंधी पीने के सबब मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहने के बाइस रियासती महकमे इंसदाद के ज़ेर एहतमाम मौज़े में मुक़ीम आवाम को मिलावटी सेंधी पीने से होने वाले नुकसानात के ताल्लुक से आगाही फरहम की। इन्होंने हर एक शख्स को मिलावटी सेंधी से दूर रहने की ताकीद की, क्योंकि मिलावटी सेंधी पीने से सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिससे ज़िंदगी इजरीन बन जाती है। इसलिए नौजवान अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत मिलावटी सेंधी से खुद को बचाते हुए अपने मुस्तकबिल को दरकसार बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरकारी मेडिकल के ऑफिसर डॉक्टर स्रवंती, सेक्रेटरी रेणुका देवी, साबिका MPP नागाभूषणम, साबिका MPTC रामा राजू गौड, VDC सदर अशोक, महकमे आबकारी अहदेदारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। సో దట్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్. ఏదైనా ఏంటంటే టాక్సిక్ పదార్థం అంటే ఏంటి, మామూలు మంచి ఫుడ్ అయినా కానీ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకి హానికరమే కదా. టొమాటోస్ మంచి అని ఎక్కువ తింటామా, కిలో 2 కిలోస్ లేదు, దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి, కొన్ని కిడ్నీలో స్టోన్స్ వస్తాయి. అట్లనే ఇది కళ్ళు కూడా ఏది కూడా మంచిది కాదు. కల్తీ కళ్ళు అంటే మేము యాక్చువల్లీ కొందరికి నిద్ర పట్టని వాళ్ళకి అల్ప్రాజోలం, డైజెపిమ్ అనే ఏమంటారు స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాం. సో ఈ కల్తీ కళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఆ ట్యాబ్లెట్ కళ్ళులో కలిపి మీకు ఇస్తున్నారు అనమాట. అది दरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तेलंगाना पुलिस के ज़ेर एहतमाम मिलावटी सेंधी व मंशियात के ताल्लुक से अवामी बेदारी प्रोग्राम का किया गया इनेक़ाद। दरपल्ली मंडल के हुदूद में वाक़ई दुब्बाका, हुनाजी पेट, रामूडुगु देहातों में पुलिस अमला VDC के ज़ेर एहतमाम मंशियात व मिलावटी सेंधी के अलावा गांजे के इस्तेमाल से होने वाले खतरात के बारे में शोरबेदारी रैली का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर नारकोटिक सेक्शन DSP उपेंद्र ने शिरकत करते हुए मंशियात व मिलावटी सेंधी पीने से होने वाले नुकसानात के ताल्लुक से अवाम को आगाही फराहम की। इन्होंने कहा कि मिलावटी सेंधी पीने से इसमें होने वाले नशा व अशिया से जिस्म मुतासिर होता है और सेंधी की लत में मुब्तला होने से ज़िंदगी इजरीन बन जाती है। इन्होंने कहा कि मिलावटी सेंधी की लत में मुब्तला होकर अपने अफराद ख़ानदान से दूर न होने की ताकीद की। इन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई शख्स मिलावटी सेंधी या नशा व अशिया फ़रोख्त करते हुए नजर आए तो फौरी तौर पर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करते हुए इतला देने वाले शख्स का नाम को रमन में रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में SI रामाकृष्णा, अमला सेहत के अहदेदारों के अलावा आशा वर्कर्स अवाम ने शिरकत की। నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కిందికి వస్తుంది. దాని గురించి ఇప్పుడున్న సమస్య మన ప్రపంచంలో కానీ భారతదేశంలో కానీ మన దగ్గర కానీ ఎక్కడ కానీ ఇప్పుడు ప్రతి విలేజ్లో పాతుకపోయిన సమస్య నార్కోటిక్స్. అందులో మొదటిది ఆల్ఫ్రాజోలం, రెండవది గంజాయి. మీ ఊళ్ళో గంజాయి ఉందా? లేదంటారు, కానీ అబద్ధం అది. గంజాయి అనేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో ప్రతి విలేజ్ వరకు వచ్చింది. అది తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు, తెలియని వాళ్ళకి తెలియదు. మనమేదో మొహమాటానికి రాలేదు, లేదు, అంత అబద్ధం అనేది తప్పు. సో అదేవిధంగా ఆల్ఫ్రాజోలం కలిపిన కళ్ళు सिरकोंडा मंडल के मराकीज़ पर SI राम के ज़ेर एहतमाम मंशियात व मिलावटी सेंधी के बारे में शोरबेदारी रैली का किया इनेक़ाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर SI राम के ज़ेर एहतमाम मंशियात व मिलावटी सेंधी के बारे में शोरबेदारी रैली का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस शोरबेदारी रैली में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर नारकोटिक सेक्शन DSP चंद्रा ने शिरकत करते हुए अवाम को मंशियात व मिलावटी सेंधी पीने से होने वाले सेहत के मसाइल के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने अवाम को मिलावटी सेंधी पीने दूर रहने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि मिलावटी सेंधी पीने से न सिर्फ मुख्तलिफ एराज में मुब्तला होते हैं, बल्कि इसकी लत में मुब्तला होने से ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाती है। इसलिए हर एक शख्स मिलावटी सेंधी से इज्तनाब करते हुए अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में SI एल राम, एक्सरसाइज SI गोवर्धन, अमला, महकमे सेहत के अहदेदारों के अलावा आशा वर्कर्स, अवाम व दीगर ने शिरकत की। ఈ జిల్లాలో కళ్ళు తాగే వ్యక్తులకు సరిపడినటువంటి తాటి చెట్లు, ఈత చెట్లు ఉన్నాయి. కానీ మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో కళ్ళు తాగే వ్యక్తులు ఎక్కువ ఉండడము, ఈ చెట్లని తక్కువ ఉండడం. దీనివల్ల ఏమైతుంది అని అంటే ఇప్పుడు మనకు పాలు ఏ విధంగా అయితే తక్కువ దొరికితే నీళ్లు కలుపుకొని తాగుతామో, ఏ విధంగా అయితే కల్తీ అవుతుందో ఈ కళ్ళు కూడా తాగే వ్యక్తులకు సరఫరా పోకపోవడం వల్ల కొంచెం కల్తీ అయ్యి అవుతుందనేటువంటి వాదన ఉన్నది. అయితే మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఈ కల్తీ కళ్ళు అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. అదేవిధంగా ఈ కల్తీ కళ్ళు విషయంలో మేము చాలా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి రెగ్యులర్ గా మేము ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాము. सिंधूर ऑपरेशन कामयाब होने के बाइस बालकोंडा मंडल के कांग्रेस कायदी ने जश्न का किया इनेक़ाद। सिंधूर ऑपरेशन कामयाब होने के बाइस बालकोंडा मंडल के मराकीज़ पर
बरोज़ चारशंबा कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन ने जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद इंतखाबात के मौके पर अवाम किसानों को दिए गए वादों के मुताबिक हर एक गारंटी स्कीम को मरहले व तरीक़े से ज़रोए अमल में लाते हुए हुकूमत की स्कीमात के समरात से हर एक अहले ज़रूरतमंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाने वाली वाहिद सरकार कांग्रेस होने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा, हुकूमत के दौर इक़्तिदार में न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक़्क़ाती कामों के लिए फौरी तौर पर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए शुरू किए जाने वाले तरक़्क़ाती कामों को तेज़ी के साथ पाया तकमील पर पहुँचाते हुए अवाम को राहत देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश्वर गौड के ज़ेर एहतमाम कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इस माह की 20 तारीख को मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में मुनक़िद होने वाली हड़ताल को कामयाब बनाने की CITU जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां की अपील। CITU जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने मरकजी हुकूमत की तरफ से अपनाई गई मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए लेबर कोड को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए मई 20 तारीख को मुल्क भर में मुनक़िद होने वाली आम हड़ताल में तमाम शोबा जात के कारकुनान शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की बात अज़ा इन्होंने कहा कि मरकज़ में मौजूद भाजपा हुकूमत ने कॉरपोरेट के फ़ायदे के लिए माजी में जद्दोजहद करते हुए हासिल किए गए 29 कानून को मनसूख करते हुए इसके बजाय कारकुनान को धोखा देते हुए 4 लेबर कोड को ले आया है, जिसमें कम अज़ कम उजरत, अंजुमन का हक के अलावा वो हड़ताल का हक के साथ साथ 8 घंटे के काम 12 घंटे में इजाफा करते हुए कारकुनान की मेहनत को ज़ाय किया जा रहा है और मजदूरों के साथ इस्तेहाल किया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि 20 मई को मुल्क भर में मुनक़िद होने वाली हड़ताल में मेहनत कशा तबका अपना फ़र्ज समझते हुए हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में CITU जिला सदर शंकर गौड, जिला क़ायदीन रियासती डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेंगी रेड्डी, चंद्रा रेड्डी, जिला सदर N नरेश के अलावा B गंगाधर, ప్రభాకర్, మహేష్ के अलावा दिगर ने शिरकत की। మే 20న దేశవ్యాప్తంగా సార్వత్రిక సమ్మెలో బీడీ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న ప్యాకర్స్ కార్మికులు, చాట్ అండ్ బట్టి కార్మికులు పాల్గొంటూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కేంద్రంలో వచ్చిన బీజేపీ ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకొచ్చింది. ఈ లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, ఏదైతే బీడీ పరిశ్రమ మీద కోప్టా చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిందో కోప్టా చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి అనేది, బీడీ పరిశ్రమను GST నుంచి మినహాయించాలనేది, బీడీ పరిశ్రమలు పనిచేసే కార్మికులకు అందరికీ 26 రోజులు పని కల్పించాలి అనేది, అదేవిధంగా బీడీ పరిశ్రమలో పనిచేసే కార్మికులకు అందరికీ ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో ఇవాళ जिला निर्मल बैंसा शहर में हुकूमत की स्कीमात आवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दामात करने का MLA रामा राव पटेल ने किया इजहार। जिला निर्मल बैंसा शहर में वाक़ई IKP दफ्तर में MLA रामुलू पटेल ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की SC ST के अलावा अक़लियती मुस्तहिक़ीन को चेक हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता के मुकाबले दरख्वास्तें दाखिल करने वाली दरख्वास्तें दहनगान को चेकों की फरहमी अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि सिर्फ 118 मुस्तक़िल दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक 1 तोला सोना देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी तहसीलदार अशोक, साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू, साबिका MPP अब्दुल रज़्ज़ाक, क़ायदीन S भीम राव, शहरी मंडल के BJP क़ायदीन सदर L रामू, BJP जिला एक्सरसाइज अराकीन A महेश, क़ायदीन पंडित राव G राजू के अलावा दिगर ने शिरकत की। 150, 200 పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి. కానీ నేను వచ్చిన తర్వాత కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ తొందరగా ఇచ్చేసి గవర్నమెంట్లో కొట్లాడి మా ముదోల్ నియోజకవర్గం యాడాది ప్రాంతం గరీబ్ బడుగు బలైన వర్గాలు ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళ కోసం న్యాయం కావాలని అక్కడ మంత్రి సీతక్క గారికి అనుకోండి, ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మేడం అనుకోండి కొట్లాడి అన్ని కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈరోజు 116 చెక్లు BC SC ST అండ్ మైనారిటీ షాదీ ముబారక్ చెక్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కేవలం 118 इंदलवई कौमी शाहराह पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक तेंदुआ हुआ हलाक। इंदलवई कौमी शाहराह के SH 44 में नामौल गाड़ी की टक्कर से एक तेंदुआ हलाक होने का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रवि मोहन ने इजहार किया। वो इंदलवई रेंज के हदूद में चंद्रयान पल्ली के मुस्तकर पर जंगलाती इलाके में वाक़ हाईवे पर सुबह के अवलिन सातों तेंदुए को नामौल गाड़ी की जानिब से टक्कर देने के बारे में हासिल कर इत्तला की फौरी बाद जंगलाती ओहदेदारान जाए मुकाम पर पहुँचते हुए हादसे के मुकाम का जायजा लेते हुए इस तेंदुए की नाश को महकमे जंगलात दफ्तर में मुंतकिल करने का FRO रवि कुमार ने इजहार किया। वो गुज़िश्ता 3 माह से पहले एक तेंदुए को कार के टकराने से जख्मी होने के ताल्लुक से हमसा वाकफियत रखते हैं।
पाकिस्तान के दहशतगर्द कैंपों पर हमारी फौज की जानिब से शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर हर एक हिंदुस्तानी के लिए काबिल फख्र होने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर एक हिंदुस्तानी शहरी एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए मुतैद होना निहायत जरूरी है। कहते हुए जय हिंद का इजहार किया। इस हिस्से के तहत सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सब चौकन्ना रहने के बारे में तमाम सेक्शनों को सीएम की जानिब से अहकामात जारी किए गए। वो साबहर मुनक़िद होने वाले मॉक ड्रिल में खुद जायजा लेंगे और दूसरी तरफ दिल्ली में मौजूद डिप्टी सीएम विक्रमार्का को सीएम ने फोन करते हुए फौरी तौर पर हैदराबाद आने की ताकीद की। अर्बन एमएलए धनपाल ने नौजवानों को अल्लूरी सीतारामा राजू के नक्शे कदम पर चलने का किया इजहार। आज अल्लूरी सीतारामा राजू की बरसी के मौके पर शहर के कोटागली में वाक़ई अल्लूरी सीतारामा राजू के मुजस्समे पर अर्बन एमएलए धनपाल ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में अल्लूरी का अहम तरीन रोल रहा है। अल्लूरी की जद्दोजहद की याद ताज़ा करते हुए 125वीं जयंती के मौके पर आंध्र प्रदेश में 30 फीट कासाना का मुजस्समा को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नक़ब कुशाई अमल में लाने के ताल्लुक से याद दहानी की। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला क़ायदीन, मंडल सदर, कॉरपोरेटिव क़ायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। मिस वर्ल्ड मुकाबला जात नहीं बल्कि फेलियर सीएम मुकाबला जात मुनक्किद करे, जिसमें फेलियर सीएम के तौर पर मुल्क में रेवंत रेड्डी को यकीनी तौर पर इनाम मिलेगा। बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कमरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में दीगर तरक्याती कामों पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि मिस वर्ल्ड मुकाबला जात नहीं बल्कि फेलियर सीएम मुकाबला जात मुनक़िद करें, जिसके तहत मुल्क में पहला रैंक यकीनी तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी को आने का इजहार किया और कहा कि जिले में 14 लाख मीट्रिक टन फसलों की कटाई हुई तो 10 लाख मीट्रिक टन जमा होना था, ताहम 9 लाख मीट्रिक टन खरीदी मराकिज़ पर पहुँच चुकी है। एमएलए ने कहा कि बारीक धान लेने में राइस मिलर्स की जानिब से की जाने वाली कोताही की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे खरीदी मराकिज़ पर आने वाले 9 लाख मीट्रिक टन में से सिर्फ 6,95,000 मीट्रिक टन ही इकट्ठा करने का इजहार किया। నేనంటా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ అందాల పోటీలతో పాటు ఫెయిల్యూర్ సీఎంల పోటీ కూడా పెట్టండి, ఫెయిల్యూర్ ముఖ్యమంత్రుల పోటీలు కూడా పెట్టండి. ఎందుకంటే ఈ రైతుల వడ్లు సక్రమంగా రైతులకు నష్టం లేకుండా లారీలు వారం రోజులు రైస్ మిల్లుల దగ్గర ఆగకుండా దీన్ని అన్లోడ్ చేయించే చాతగాని ఫెయిల్యూర్ ముఖ్యమంత్రి మీరు। सीएम रेवंत रेड्डी समेत खास कायदीन को हाई कमान की जानिब से दिल्ली आने के लिए किया गया मदऊ। सीएम रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आपशी उत्तम कुमार रेड्डी, पीपीसी सदर महेश कुमार गौड के हमरा दिल्ली रवाना होने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। हाई कमान से अचानक किए गए मदऊ के मुताबिक काबीने में तोसी करने के फैसले लेने का इम्कान है। वज़ीरा की तोसी पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खारगे, वो लोकसभा अपोजिशन क़ायद राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के हमरा रियासत क़ायदीन से गुज़िश्ता कई बार मशवरात किया है। 2 माह कबल आखिरकार सब की राय लेते हुए लिए गए फैसले के ताल्लुक से इजहार किया। इसके बाद किसी भी किस्म की इतला मौसूल नहीं हुई, ताहम बरोज़े चारशंबा दिल्ली आने के लिए की गई कॉल के मुताबिक वज़ीरा की तोसी पर फैसला लेने का कांग्रेस ज़राए की जानिब से इजहार किया जा रहा है। अहलियत रखने वाले हर एक शख्स को इंदिरा घर की मंजूरी अमल में लाने के लिए अहदेदारों कमेटी के अरकान को कोशिश करने की रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की ताकीद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के मराकज़ पर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती एग्रोस इंडस्ट्रीज चेयरमैन के हमरा बांसवाड़ा, दही, बिरकोट, नसरुल्लाबाद मंडलों में वाक़ई देहातों में इंदिरा घर कमेटी इंतखाबात करने वाले अरकान से शोरबेदारी इजलास को अहदेदारों के हमरा इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हकीकत में घर की तामीर के लिए अराजी रखने वाले गरीब आवाम की निशानदेही करते हुए इनकी माली हालत को मद्देनजर रखते हुए मकानात की मंजूरी दी जाए और अहलियत रखने वाले हर एक शख्स को इस स्कीम के समराज से फैज़याब करने की ताकीद की और घर तामीर करने वाले गरीब आवाम को किसी भी सूरत हाल में बिलों की अदायगी अमल में लाई जाए। इन्होंने कहा कि इंदिरा स्कीम के तहत गरीब आवाम के ख्वाब को हकीकत में तब्दील होने का इजहार किया। नंदीपेट मंडल खुदवानपुर देहात में तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स के ज़ेरे एहतमाम मिलावटी सेंधी के ताल्लुक से शोरबेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई खुदवानपुर देहात में तेलंगाना एंटी नारकोटिक बीवोर के ज़ेर एहतमाम मिलावटी सेंधी के ताल्लुक से शोरबेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में श्री शिवम नायडू, TSNAB DSP साहब, SI निजामाबाद सिंधु, नंदीपेट SI चिरंजीव, नंदीपेट PHC डॉक्टर प्रवीण और इसके मुतालिक पंचायत सेक्रेटरी नरेश, VDC अरकान के अलावा दही अवाम ने शिरकत करते हुए कामयाब किया।
వెంటనే వచ్చి వీటిని సమూలంగా నిర్మూలించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే చెట్లు కూడా ఇప్పుడు వర్షాకాలం వస్తుంది. ఈ ప్రత్యేకంగా నుంచి ప్రత్యేకంగా మనం వెళ్ళడానికి ఇంట్లో అవకాశం అంటే ఈత చెట్లు కానీ తాటి చెట్లు కానీ వాటిని వెళ్ళగానే ప్రోత్సహించి ఈ గ్రాడ్యువల్గా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి అనుకోని తరాలుగా 40-50 ఏళ్ళ నుంచి నడుచుకోండి ఈ వ్యవస్థ. సో దీన్ని గ్రాడ్యువల్గా निज़ामाबाद अर्बन हल्का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर होने वाले सीएम आरिफ चेकों की मुस्तकीन में की तकसीम। निज़ामाबाद अर्बन हल्का में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबी ने हुकूमत की जानिब से तारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड से मंजूर होने वाले सीएम आरिफ चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मौलजा फराहम करने के मकसद के तहत शुरू किए गए सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर होने वाले सीएम आरिफ चेकों की मुस्तकीन में फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। शोर की हरासानी से तंग होने वाली खातून लक्ष्मी ने श्रीकांत से मेंटेनेंस अखराजात की अदायगी अमल में लाने का पुलिस से इसरार करते हुए जालिम शख्स को सख्त सजा देने की ख्वाहिश। शहर निजामाबाद के विनायक नगर में वाकई साइड रेसिडेंशियल में टी श्रीकांत सुकूनत पजीर है, जिन्होंने अब तक 3 शादियां की है। श्रीकांत नामी शख्स अपनी बनावटी बातों से सबको अपने जाल में फंसाते हुए लक्ष्मी नामी खातून से मोहब्बत करते हुए शादी रचाई। वो हर दिन मेनुशी करते हुए हरासा करने के अलावा कत्ल करने का अपने अहलिया को इंतबा दिया। इसके हिस्से के तहत शौहर की हरासानी के बारे में पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ताहम श्रीकांत नामी शख्स बरोज़े मंगल रात के औकात कर मेनुशी की हालत में लक्ष्मी को जदोकोब करने के बाइस अपार्टमेंट के मकीनों के अलावा रिश्तेदारों ने जख्मी खातून को तिबी इमदाद के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जो कि अब तिबी इमदाद हासिल कर रही है। మర్ది టార్చర్ బాగా కొడుతున్నాడు, మర్ది కూడా బాగా కొడుతున్నాడు. హరికాంత్ ఎక్కడ ఉంటారమ్మా మీరు? వినాయక్ నగర్ ఉంటారు. ఎన్నిసార్లు కొట్టి లోపలనే గడేస్తాడు. మీదిగా ఆయననే కొట్టుకొని ఆయననే చేసుకొని ఆయననే పోలీస్ స్టేషన్కి పోతున్నాడు. మాకు ఎవరు ఏం ఆధారం లేదు. పిల్లలు ఉన్నారు, 2 పిల్లల్ని ఆయననే తీసుకున్నాడు। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी समेत टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड वकास कोईदीन को हाईकमान की जानिब से दिल्ली आने के लिए किया गया मदऊ। काबीने में तोसी करने का इम्कान होने का कांग्रेस जराए ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन हल्का में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर होने वाले सीएम आरिफ चेकों की मुस्तकीन में की तकसीम। मुत्ताहिदा जिला निजामाबाद में अल्लूरी सीतारामा राजू की बरसी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद के मार्कंडे या मंदिर के पास अल्लूरी के मुजस्समे पर अर्बन एमएलए धनपाल ने पेश की गुलाए अकीदत। घर की तामीर के लिए अराजी रखने वाले गरीब आवाम की निशानदेही करते हुए इनकी माली हालत को मद्देनजर रखते हुए घर की मंजूरी अमल में लाई जाए। बांसवाड़ा, बिरकोट, नसरुल्लाबाद मंडलों के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इंदिरा घर कमेटी अराकीन अहदेदारों के साथ रियासती जरी मुशीर पोर्चा राम श्रीनिवास रेड्डी इजलास का किया इनेकाद। इंदलवई कौमी शाहरा के हाईवे पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुआ हुआ हलाक। मिस वर्ल्ड मुकाबला जात नहीं बल्कि सीएम मुकाबला जात मुनक्किद करे। फेलियर सीएम रेवंत रेड्डी को मुल्क में यकीनी तौर पर इनाम मिलेगा। कमरपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। हिंदुस्तानी फौजी की कार्रवाई पर एमएलसी के कविता ने किया फख्र का इजहार। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।